आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन श्री वल्लभाचार्य गुरु के घर अध्ययन करने के लिए पधारे। अध्ययन के दौरान उन्होंने मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया और आनंदपूर्वक गुरु के आश्रम में रहने लगे। माधवेंद्र यति ने श्री वल्लभ को योग्य अधिकारी मानकर उन्हें विद्या देना प्रारंभ किया। वे प्रेम पूर्वक उन्हें शिक्षा देते थे। श्री वल्लभ इतनी तीव्र बुद्धि के थे कि गुरु द्वारा पढ़ाए गए 16 पाठ तुरंत ही दोहरा देते थे। गुरु उन्हें सभी शास्त्रों का अध्ययन कराते थे। वे विभिन्न आचार्यों से भी अलग अलग विद्याएं सीखते थे, लेकिन मुख्य आचार्य माधवेंद्र यति ही थे। श्री वल्लभ की स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वे तुरंत सब कुछ याद कर लेते थे। केवल 4 महीनों में ही उन्होंने समस्त विद्या ग्रहण कर ली। उनकी इस अद्वितीय प्रतिभा को देखकर माधवेंद्र यति भी आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे गुरु के मन में श्री वल्लभ के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्हें विश्वास हो गया कि श्री वल्लभ कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भगवान के अवतार हैं। एक दिन माधवेंद्र यति ने श्री वल्लभ को एकांत में बैठाकर कहा, हे वल्लभ, मैं आपको जगदीश का अवतार मानता हूं। आप वाणी के स्वामी वैश्वानर अग्नि स्वरूप हैं। ब्रह्मवाद की स्थापना के लिए आप अजन्मा होते हुए भी आचार्य रूप में प्रकट हुए हैं। मेरे मन में एक इच्छा है, कृपया उसे पूर्ण करें। मेरे गुरु देह त्यागने के बाद अब कहाँ निवास करते हैं? कृपा करके मुझे उनके दर्शन कराइए। गुरु के वचन सुनकर श्री वल्लभ ने आनंदपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आपके गुरु तो आप ही के घर में विराजमान हैं। माधवेंद्र यति जब घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनके गुरु श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं। उन्हें अपने गोलोकवासी गुरु के दिव्य दर्शन हुए। उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया और पूछा, श्री वल्लभ वास्तव में किस प्रकार के अवतारी पुरुष है? हे पुत्र, श्री वल्लभ को भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार मानना। हे शिष्य, इस समय श्री हरि गुप्त रूप से श्री गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में विराजमान है। श्री वल्लभ ब्रज के राजा अर्थात श्रीनाथ जी के पास जाकर उनकी सेवा करेंगे। इसके बाद वे यानी गुरुदेव के गुरु अचानक आंखों से ओझल हो गए। तब श्री माधवेंद्र यति ने श्री वल्लभ से कहा, आप तो अपने पुष्ट मार्ग को प्रकट करने के लिए इस पृथ्वी पर पधारे हैं। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। मैंने सुना है कि श्री गिरिराज जी पर देव दमन अर्थात भगवान प्रकट हुए हैं। उनकी सेवा करने की मेरी प्रबल इच्छा है। आपके साथ रहने का जो अवसर मिला उससे मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। ऐसा कहकर माधवेंद्र यति ने प्रेम पूर्वक श्री वल्लभ को आलिंगन किया। श्री वल्लभ ने उत्तर दिया, इस संसार में गुरु जैसा उपकारी कोई नहीं है। गुरु के समान परम कृपालु और दयालु भी कोई नहीं है। श्री वल्लभ की ऐसी वाणी सुनकर गुरु को अत्यंत आनंद हुआ। तब माधवेंद्र यति बोले, हे महादानी, मेरी एक विनती सुनिए। श्री गिरिराज जी की कंदराओं में देव दमन स्वरूप विराजमान है। उस स्वरूप की सेवा करने की मेरी इच्छा है। ये गुप्त बात मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई थी। श्री वल्लभ ने कहा, जब श्री गिरिराज पर विधि पूर्वक भगवान को प्रतिष्ठित किया जाएगा तब आप उनकी सेवा अवश्य करना। इस प्रकार गुरुदेव ने श्री वल्लभ से ये शुभ गुरु दक्षिणा प्राप्त की। इसके पश्चात श्री वल्लभ ने गुरु के घर से विदा ली। सुमिरत जाए क्लेश मिटे, श्री वल्लभ निज नाम। लीला लहर समुद्र में, भींजो आठों याम। श्री वल्लभ भींजो आठों याम।